नमस्कार, मैं राजशेखर नायर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सियावा क्षेत्र को सप्तऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। इन सप्तऋषियों में से एक आज हम आपको सरभंग ऋषि आश्रम ले चलते हैं, जो कि धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम दलदली में स्थित है। सरभंग ऋषि को ज्ञात था कि वनवास काल में राम उनके आश्रम उन्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। एक समय इंद्र भगवान सरभंग ऋषि से मिलने उनके आश्रम आए थे और उन्होंने सरभंग ऋषि को प्रस्ताव दिया था कि वे उनके साथ स्वर्गलोक चले। पर सरभंग ऋषि राम भगवान के इतने भक्त थे कि उन्होंने इंद्र भगवान का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि जब तक श्री राम भगवान इस आश्रम में मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे, तब तक मैं आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहते हैं वनवास काल में राम भगवान अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ सरभंग ऋषि आश्रम आए और उन्होंने सरभंग ऋषि को दर्शन दिया। इस संबंध में चलिए आश्रम के पुजारी पितरू राम से चर्चा करते हैं। मेरे को जस्ट आप बैठे, इसके पीछे जो त्रिशूल है, कहते हैं वो सरभंग ऋषि जी का त्रिशूल है। हाँ, बाबा का बाल रूपी का त्रिशूल, बाल रूपी त्रिशूल। हाँ, जब आए राम भगवान तो उसी समय अग्नि प्रकट करके अपना देह को त्यागा है और नव जीवन प्राप्त करके ब्रह्मलोक को गया। तो राम भगवान जी अपने वनवास काल में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ सरभंग ऋषि जी को दर्शन दिया, है ना? हाँ। उनके दर्शन करने के बाद ही सरभंग ऋषि ने यहीं पर अपना देह त्याग किया। हाँ। तो पीछे इसके अलावा ये बजरंग बली जी का मूर्ति भी है और शंकर भगवान का भी शिवलिंग मैं देख रहा हूँ। और आपके हिसाब से आपने जो बताया कि जो आगे ये जो पीछे है कौन सी माता है? छिन्नमस्तिका माता, अंगार मोती, अंगार मोती माता, अग्निदेवी। हाँ। तो आप यहाँ मतलब 1995 से यहीं आप सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ की कुछ विशेषताएं कुछ है क्या? जैसे विशेष तौर पे कुछ जैसे लोगों को दिखाने के लिए त्रिशूल के अलावा सरभंग ऋषि जी का और कुछ विशेष? ऊपर में बाबा जी का मूर्ति और है तपोस्थल में। अच्छा, पहाड़ी के ऊपर में? ऊपर चोटी पर। कितना ऊपर है वो चोटी? वो कम से कम 600 मीटर, 600 मीटर माने आधा किलोमीटर ऊंचाई में है। वहाँ क्या मंदिर वगैरह बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मूर्ति स्थापित है, स्थापित है। अच्छा। तो यहाँ क्या है, कोई त्योहार वगैरह, मड़ई मेला, ऐसा कुछ आयोजन वगैरह होते हैं? हाँ, शरद पूर्णिमा के मेला लगते हैं और नवरात्रि दोनों पर्व, हाँ, कुंवार और चैत्र। हाँ, यहाँ ज्योति होती है। आश्रम की सेवा के लिए, आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए कोई सहायता वगैरह मिलती है यहाँ पर? सहायता कुछ नहीं, सिर्फ अपनी स्वयं नियम और गांव वाले आ जाते हैं तो दर्शक की। हाँ, उसी से मैं अगरबत्ती जो भी इसी के कार्य में लगा देता हूँ। मतलब श्रद्धालुओं द्वारा जो भी आपको मिलता है उसी में ये आश्रम चल रहा है। बाकी कोई मदद नहीं मिलती? नहीं है, शासन से कुछ नहीं। अभी राम वन पदगमन के योजनाओं में सभी आश्रमों को बहुत सारा लाभ दिया जा रहा है। हाँ। बताते हैं कि आश्रमों में बड़े बड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं, पर आपके आश्रम में तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं, पगडंडी है। वन विभाग द्वारा आपको कोई सहायता वगैरह दी जाती है? कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि यहाँ हाथी भी आता है। हाँ। और कौन से जानवर आते हैं यहाँ? तेंदुआ है, भालू है। यहाँ फल वल चढ़े आ रहे हैं श्रद्धालु, तोड़ देते हैं, वही आते हैं। हाँ, वहीं खा देता है। अब दीपक जब जला थे ना, तो इसमें दीपक को शाम के बत्ती उठा के तेल पी देते हैं। हाँ। मतलब शाम को यहाँ पर भालू उलू हाँ, और जानवर लोग यहाँ आते हैं। अच्छा।
कभी आपको नुकसान वगैरह तो नहीं नहीं, पहुंचा? नहीं नहीं, दर्शन मिलता है, बाकी कोई नुकसान नहीं किया है। तो बीच में 40 हाथियों का दल यहीं आसपास घूम रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये पहाड़ी के इस पार हम्म, बांस प्लान है, हम्म, वहीं पे 1 हफ्ता तक रुकेगी। अच्छा। 35 ठो हाथ। रात को आप यहाँ रुकते हैं कि घर चले जाते हैं? नहीं, घर चले जाता हूँ। अब वन शासन रुकने के लिए बंद करे, अब वन विभाग वाले यहाँ रुकने के लिए मना करते हैं, मना करें। हाथी वगैरह है उस डर से हाँ हाँ, कि रात को कोई जानवर आपके ऊपर हमला ना कर दे करके। ना कर दें। अच्छा, और कुछ विशेष बात यहाँ की आसपास के बारे में? ये जो यहाँ पर एक तालाब दिख रहा है। हाँ, तालाब है। हाँ। और उस पहाड़ी में है कुंड है, ये बाबा जी का। पानी 12 महीना रहता है, गर्मी में भी। पहाड़ी के ऊपर कुंड है? हाँ, कुंड है, 12 महीना वहाँ पानी रहता है। पानी रहता है।